2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए लगातार जो संघर्ष है वो शहीद स्मारक पर चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में खुद सांसद हनुमान बेनीवाल इस जो आंदोलन है उसे यहाँ पर जो तेज गति है वो देने के लिए लगातार जो प्रयास है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। विदुड़ी जी हमारे साथ में हैं जो लगातार इस संघर्ष में जुड़े हुए हैं। क्या कुछ ये संघर्ष की अब कथा रहने वाली है और किस तरीके से वो संघर्ष को देखते हैं, क्योंकि देखिए लंबे समय से कई आंदोलन और भी चले हैं लेकिन उन आंदोलन की अगर पटकथा देखें तो कुछ रिजल्ट निकलता हुआ नहीं नजर आया। अब एसआई भर्ती को लेकर अभी तक क्या अपडेट है, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो डटे हुए हैं। उम्मीद है कि कब ये भर्ती रद्द होगी, क्योंकि मामले के अंदर कई घटनाक्रम भी हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल सर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पहले तो द नगरी मीडिया का कि शुरुआत से इस मुद्दे पर बेबाकी से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और युवाओं को मौका दे रहे हैं प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने का। लेकिन सरकार ने कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है सरकार राजस्थान की कि पिछले 2 महीने हो गए, कंप्लीट 2 महीने हमें हो गए, लेकिन राजस्थान की सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर अपना कोई स्टैंड तय नहीं कर पाई। जो सरकार ये कहती थी कि हमें 2 महीने का समय दीजिए, फिर कहती थी कोर्ट में हमें 10 दिन का समय दीजिए, फिर पुनः 10 दिन का समय दीजिए, और आने वाली 1 जुलाई को माननीय न्यायालय में सुनवाई है। लेकिन हम नहीं चाहते कि सरकार न्यायालय के भरोसे रहे। सरकार खुद अपना फैसला तय करे, खुद अपना स्टैंड तय करे कि भर्ती परीक्षा पर सरकार का स्टैंड तय क्या है। रद्द करना है तो ये बताए, नहीं करना तो ये बताए, क्योंकि इसमें बचा तो कुछ है नहीं। अब मुख्यमंत्री जी पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं, किन लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इस भर्ती में राजनीति चल रही है। हम तो कहते हैं पुरानी सरकार में भर्ती हुई उनमें जितने भी काले कारनामे करने वाले नेता थे और अफसर थे सबको जेल के पीछे डाल दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुरेश ढाका की गिरफ्तारी की चर्चा तो चली लेकिन सामने नहीं आया अभी तक कि गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। यूनिक बांबू की आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बड़े बड़े सरगना तो दूर है साहब, आरपीएससी के चेयरमैन से कोई पूछने वाला नहीं है। समझ से बाहर है सरकार कर क्या रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा बड़े उसके साथ कहा कि हमारे अभी तो बंसी चली है, चक्कर चलेगा, और हमने अभी मछलियां पकड़ी है, हम मगरमच्छ पकड़ेंगे। लेकिन साहब मगरमच्छ पकड़ोगे कब ये तो बता दो। आखिर मगरमच्छ है कहाँ वो जो आपने मछलियां पकड़ी, रामू राम रायका के बेटे बेटी को पकड़ा, वो सुप्रीम कोर्ट से आपकी कमजोर पैरवी के कारण बाहर आ गए। वहां पर कोई प्रतिवादी पक्ष उपस्थित नहीं था। तो सरकार या तो चाहती है कि उन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है, या एक गिरफ्तारी का बहाना करके वापस जमानत पर बाहर लाने का काम करके वाहवाही लूट रही है कि हम लोगों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं आरोपियों को, और फिर कमजोर पैरवी के कारण उन्हें बाहर भी आना पड़ रहा है। तो आज आरपीएससी के चेयरमैन किसी भी से भी कोई पूछताछ नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई। रामू राम रायका के बेटे बेटी जमानत पे बाहर आ गए सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि एसओजी की तरफ से पैरवी नहीं हुई, सरकार की तरफ से पैरवी नहीं हुई। ये सरकार का कमजोर पक्ष है। सरकार एक और तो आरएस भर्ती परीक्षा में मेंस को स्थगित करने की बात आई तो हाई कोर्ट में सेक्रेटरी जाकर केविएट दायर कर देते हैं। इनको इतना भरोसा है कि हमें हमारी भर्ती परीक्षा को टाइम पर कराना है, लेकिन जब आरोपी पकड़े जाते हैं और जेल की सलाखों के पीछे होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैरवी नहीं हो पाती। यह सरकार का सरासर दोहरा चरित्र है, दोहरा रवैया है। युवा इसको खुलेआम समझता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी आखिर न्याय कब होगा? क्या धरना प्रदर्शन के लिए युवा बने? राजस्थान में हर चौराहे पर हर जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, कहीं का भी मामला हो। अभी हाल ही में डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत का मामला हो, चलो उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन जो प्रकरण पूरा प्रथम दृष्टया देखते हैं कि अंतिम समय में वो व्यक्ति एचओडी का नाम लेकर गया, तो कहीं ना कहीं साजिशाना तौर पर उसकी हत्या की गई है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि मोर्चरी के बाहर भी बैठने के बाद 7 दिनों तक उसके साथ न्याय नहीं हो पाया। जब कूच की धमकी सरकार को मिली कि अब तो नौजवान सड़कों पर उतरेगा, तब सरकार की नींद खुली। तो ये तो राकेश बिश्नोई का मामला देख लो, एसआई भर्ती का देख लो, आरएस मेंस पोस्टपोन का देख लो, फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन की बात को देख लो, पशु परिचर भर्ती परीक्षा का मामला देखो। जेटीए भर्ती परीक्षा में इतना बड़ा घोटाला हुआ इसी भजनलाल सरकार में कि वीक्षक और कैंडिडेट के सिग्नेचर का कॉलम ही गायब कर दिया। एक तरफ तो आरएसएस में बोर्ड, ये कर्मचारी चयन बोर्ड यह कहता है कि 5 जो विकल्प है उनमें से सभी विकल्पों को भरना अनिवार्य है, और दूसरी ओर इन्विजिलेटर और कैंडिडेट के सिग्नेचर का कॉलम गायब है। मतलब कैंडिडेट पूरी ओएमआर को जितने प्रश्न चाहे कर ले, बाकी खाली छोड़ दे ताकि ओएमआर अंदर से भरी जा सके और अपने चहेते लोगों को चेयरमैन साहब नौकरी दिलवा सके। तो सरकार है कहाँ? सरकार को ढूंढ रहे हैं साहब हम। आपने देखा कि हाल ही में मेंस परीक्षा में क्या हुआ। मेंस परीक्षा में 2 उप मुख्यमंत्रियों ने कह दिया कि आरएस मेंस को स्थगित करो, 40 विधायकों ने कह दिया कि आरएस मेंस का समय बढ़ाओ, दर्जन भर कैबिनेट मंत्रियों ने कह दिया। लेकिन सरकार को ढूंढ रही है
उप मुख्यमंत्री खुद ढूंढ रहे हैं कि आखिर सरकार क्या है। अरे भाई, तुम्हें एक्शन लेना चाहिए था, तुम्हें पत्र नहीं लिखने, तुम सरकार का हिस्सा हो, ये भूल क्यों रहे हो? तुम उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो, उपी तो लगा है तुम्हारे आगे, बाकी मुख्यमंत्री हो तुम, फैसला तो लो, लेकिन नहीं ले। मुख्यमंत्री जी का पता नहीं। मैं देख रहा था कि किस तरह राजस्थान की राजधानी में पर्चे लग रहे हैं कि सीएम साहब लापता। देखिए साहब, ये राजस्थान में हो रहा है। ये एक मुद्दे पे नहीं, हर मुद्दे पर राजस्थान की यही कहानी है। आखिर भजनलाल जी है कहां? यहां से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से वापस मलाई खाकर वापस आ जाते हैं, लेकिन फैसला कुछ नहीं कर पाते। हर बार एसआई भर्ती पर इनके लोगों ने सबने बयान दिए, सबने मतलब जुमला दिया इन युवाओं को कि हम ऐतिहासिक फैसला लेंगे। उसी कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, उसी ने कहा कि हम एक हफ्ते में गुड न्यूज देंगे। गुड न्यूज तो मिली नहीं। एक न्यूज मिल गई कि उनकी बेटी चीटिंग करते हुए जोधपुर में पकड़ी गई। उस पर आज तक स्पष्टीकरण नहीं आया। एसआई भर्ती पर तो फटाक से वो बोल देते हैं कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, मामला सब जुडिस है। अरे साहब, सब जुडिस है तो सरकार कर क्या रही है? सरकार स्टैंड तो तय करे, सरकार बताए। न्यायालय भी आपका इंतजार कर रहा है। न्यायालय की फटकारें आपको सुनाई नहीं देती क्या? लेकिन सरकार को शर्म नहीं है किसी बात की। सरकार को आने वाले समय में युवा औंधे मुंह गिराएगा, क्योंकि सरकार हर मोर्चे पर विफल नजर आ रही है। 60 दिनों से मैं कहता हूं कि हो सकता है ये पहली बार हो इतिहास में कि एक सांसद लगातार 2 महीनों से धरने पर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार है कहां? एक देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में बैठने वाला प्रतिनिधि यहां पर न्याय की गुहार लगा रहा है। अरे भाई, उसके बेटे बेटी को थानेदार नहीं बनाना, आरएस नहीं बनाना, वो सच के लिए लड़ रहा है, लेकिन सरकारें सुनना पसंद नहीं करती। हम तो चाहते हैं कि साहब हमारे साथ न्याय हो जाए। राजनीति भले करनी है तो करे। मदन राठौड़ जी राजनीति करके चले गए, युवाओं का अनशन तुड़वा कर चले गए और आरएस मेंस को स्थगित नहीं किया। अब मदन राठौड़ जी सरकार में, बीजेपी में प्रदेशाध्यक्ष पद की अहमियत रखते हैं, नहीं रखते? मतलब राजस्थान में उप मुख्यमंत्रियों की औकात पता चल गई कि वास्तव में कुछ करने लायक है या नहीं। फिर आम आदमी की पर्ची में और इन उप मुख्यमंत्रियों की पर्ची में अंतर क्या बचा है साहब? लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश के नौजवानों का कि इसमें ना किसी मंत्री की चल रही है, ना किसी उप मुख्यमंत्री की चल रही है, ना किसी विधायक की चल रही। इसमें चल रही है तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की। 2-3 लोग सरकार के ऊपर हावी हैं और मुख्यमंत्री जी को खुद को नहीं पता मुझे किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। उनकी जब तक नींद खुलेगी तब तक ये 5 साल का वक्त बीत जाएगा और हालात जस के तस रहेंगे। हम चाहते हैं कि साहब आप न्याय कर दो। 1 जुलाई दूर नहीं है, 1 जुलाई बहुत नजदीक है। 7-8-10 दिन का समय बचा है। आप सरकार फैसला तय करे कि एसआई भर्ती पर करना क्या है साहब। आपकी एसओजी ने कह दिया कि 400 फर्जी हैं, आपके कैबिनेट मंत्री ने कह दिया कि 500 फर्जी हैं, आपके यूडीएस मिनिस्टर ने कह दिया कि सिर्फ 200-250 लोग ईमानदार हैं, मतलब बाकी फर्जी हैं। तो फिर बचा क्या है? आपके एडवोकेट जनरल से लेके एसओजी से लेके पीएचक्यू से लेके सब लोग कह चुके हैं। और उसी पीएचक्यू का डीजी यूआर साहू आज आरपीएससी में चेयरमैन जाके बन बैठा। तो यूआर साहू ने तो रिकमेंड किया था कि एसआई भर्ती परीक्षा को निरस्त कर देना चाहिए। अब यूआर साहू को नैतिकता के नाते चेयरमैन के पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री जी को पुनः बताना चाहिए कि एसआई भर्ती में घोटाला हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो सुनने को तैयार नहीं है। आम आदमी एजी एसओजी की तो कहां सुनेंगे? अपने समकक्ष कहूंगा, क्योंकि उपी लगा हुआ है, उन उप मुख्यमंत्रियों की बात को सुनने को तैयार नहीं है। तो सरकार में 2 फाड़ होने को आ गए हैं। सरकार में कितना अविश्वास इन लोगों के अंदर है और इन लोगों के कारण आम आदमी का गला घोटा जा रहा है। हम चाहते हैं कि साहब एसआई भर्ती के हमारे साथ न्याय हो। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लड़ाका सांसद हनुमान बेनीवाल को, जो आंधी आई, तूफान आई और लगातार बारिश आ रही है, फिर भी इस चिलचिलाती धूप के बाद, इस बरसात के मौसम में अगर कोई रुका हुआ है तो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल इन राजस्थान के प्रदेश के नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए रुका हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी अपनी संवेदनहीनता को परे रखते हुए संवेदनशीलता दिखाएं और एसआई भर्ती परीक्षा में न्याय करें। राकेश बिश्नोई मामले के अंदर खुद सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचे और उनको जो न्याय है वो मिला। ऐसे आरएस अभ्यर्थियों ने भी लगातार संघर्ष किया, उनको आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन कहीं कुछ नहीं हुआ और आखिरकार तय तिथि के ऊपर जो परीक्षा वो हुई। फर्स्ट ग्रेड का भी वही मामला आया है कि फर्स्ट ग्रेड में भी लगातार संघर्ष किया जा रहा था कि तय तिथि पर एग्जाम हो रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको? आप आरएस फर्स्ट ग्रेड के बाद में एसआई के ऊपर इस तरह का मामला लेने के विचार में, लेकिन यहाँ पर खुद सांसद हनुमान बेनीवाल बैठे, उन्होंने कह दिया था कि यहाँ से जब भी उठेंगे जब कैंसिल करा के रहूंगा। देखिए सर, सरकार घुटनों के बल आती है, लेकिन उसको लाने वाला चाहिए। राकेश बिश्नोई प्रकरण में हमने कहा कि हम कूच करेंगे, सरकार की नींद खुल गई। आरएस वाले बच्चे क्या करते बेचारे? उनके साथ कोई सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि तो बैठा नहीं था। बेचारे खुद बच्चे थे, उनको दबा दिया गया, गुमराह कर दिया गया, अनशन तुड़वा दिया गया, हर मोर्चे पर उनको विफल कर दिया गया।
लेकिन यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि लड़ाका सांसद हनुमान बेनीवाल बैठा है। चाहे शंकर मीणा का मामला हो, अनीता जाट की हत्या का मामला हो, बजरी माफियाओं का मामला हो, चाहे एसआई भर्ती का मामला हो, हर मुद्दे पर, या राकेश बिश्नोई का हाल ही का मामला देख लो, हर मुद्दे पर अगर सांसद हनुमान बेनीवाल बैठा है तो कुछ लेकर उठा है, तो निश्चित रूप से इस शहीद स्मारक से हम न्याय की उम्मीद लेके जाएंगे और पूरे प्रदेश के नौजवानों को न्याय मिलेगा, एसआई भर्ती निरस्त होगी और इन युवाओं के साथ इंसाफ होगा। बिल्कुल, देखिए ये थे विदुड़ी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ये आंदोलन लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है और एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए खुद सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार शहीद स्मारक पहुंच रहे हैं और यहाँ पर सरकार को ये साफ चेतावनी यहाँ पर दी जा रही है कि इस एसआई भर्ती को यहाँ पर रद्द किया जाए, क्योंकि लगातार वो इस मामले को लेकर जो संघर्ष है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर जो चेतावनी है वो ये भी दी है कि सरकार जिस तरीके से जो कदम यहाँ पर उठा रही है वो गलत है। ऐसे में सरकार को जो मांग है वो सुननी चाहिए और अभ्यर्थियों की जो चिंता है और जो अभ्यर्थियों की जो टेंशन है उसको यहाँ पर पूरी तरह से मानना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही ये जो धरना प्रदर्शन है ये खत्म होगा। लेकिन ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने भी साफ तौर पे चेतावनी दी है कि अगर इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो दिल्ली की तरफ भी कूच कर सकते हैं। कैमरामैन रमाकांत व्यास के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगरी।